हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से आज सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का टाइप 3 इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो क्वेश्चंस नंबर 89 से इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 89। क्वेश्चंस है यदि 2x माइनस 3y बराबर -1 और x बटे एक्स प्लस वाई बराबर 7/12 है तो 2x वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा। तो दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो उस तरह से x और y का मान आप निकाल करके यहाँ 2xy का मान तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी शॉर्टकट अप्रोच है, उसको आपको यूज करना है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो ये तिरछे तिरछे गुना करेंगे। x गुना 12 यानी कि 12x, फिर बराबर ये 7 गुना x तो 7x प्लस 7 गुना y तो 7y। अब देखिए ये 12x है और ये प्लस 7x इधर आएगा तो माइनस 7x हो जाएगा और ये आपका 7y है, यानी कि 12x माइनस 7x तो 5x बराबर 7y हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि x बटा y कितना हो गया, 7/5 हो गया। दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि x का मान 7 और y का मान 5, यानी कि एक्चुअल मान नहीं, ये आपका रेशियो वैल्यू हुआ। यहां पर हम ये लिख देते हैं क्लियरली, x और y का रेशियो वैल्यू हो गया 7:5। तो आप चेक करके देख सकते हैं, अगर निश्चित राशि में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 7 के और इसको 5 के आप मान लीजिए। k इज ए कांस्टेंट, k आपका एक अचर राशि है। तो x का मान 7 के, y का मान 5 के। आप सबसे पहले x का मान 7 ही रखिए और y का मान 5 रखिए। अगर सेटिस्फाई कर जाता है ये इक्वेशन तो आपका x और y का मान सही है। तो यहां पर देखिए 2 गुना x का मान 7 रखते हैं, फिर -3 गुना y का मान 5 रखेंगे। तो ये 2 7 14 -3 5 15, 14 -15 तो -1 हो रहा है। देख सकते हैं -1 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि x का मान 7 है और y का मान 5 है, ये आपका सही है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम इस तरह से कर लिए। और यहां भी चेक कर सकते हैं, यहां देखिए 5x यानी कि 5 गुना 7 तो 35 हो जाएगा, 7y यानी कि 7 गुना 5 तो 35 हो जाएगा, मतलब यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब डायरेक्ट जो पूछा है वो लिखते हैं। क्या पूछा है आपसे, 2xy का मान बताइए। तो देखिए 2 गुना x का मान 7 गुना y का मान 5 है। तो 2 गुना 7 2 7 14, 14 गुना 5 14 5 70। तो 70 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 89। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 70। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 90। यदि x बटे 2y बराबर 6/7 है तो x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस 14/19 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से x और y का रेशियो वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 2 यहां पर चला जाएगा, यानी कि x बटे वाई बराबर हम लिख सकते हैं ये 2 गुना 6 यानी कि 12/7। तो x और y का रेशियो वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या हुआ कि x और y का रेशियो हो गया 12:7। आप निश्चित राशि में करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं, x का मान 12 के और y का मान 7 के। यहां अगर आप डायरेक्ट x का मान 12 रखना चाहें और y का मान 7 रखना चाहे, दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि k का मान यहां पर हम 1 ले रहे हैं अपने मन से, तो k का मान 1 लेते हैं तो 12 गुना 1 12 और 7 गुना 1 तो 7, यानी कि डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा क्यों यहाँ पर डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने आपको कल भी बताया था कि जैसे ऊपर में पैटर्न रहता है अंश में, वही पैटर्न नीचे में रहता है। तो डायरेक्ट हम रेशियो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए x का मान 12 यहां रखेंगे तो 12 और माइनस y का मान 7 रखेंगे, 12 माइनस 7/12 प्लस 7 और ये प्लस 14/19। नेक्स्ट स्टेप देखिए 12 माइनस 7 कितना होगा, 5/12 प्लस 7 19, 5/19 प्लस 14/19 तो कितना हो जाएगा 19/19, यानी कि एक आपका आंसर हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 90 का आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है 19/19, यहीं तक रहने दिया है, यानी कि ये कैंसिल नहीं किया है, इतना ही रहने देते हैं।
19/19 ही आपका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको काट छाट करके एक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। 73 गुना 73 प्लस 42 गुना 42 माइनस 2 गुना 73 गुना 42 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 73 गुना 73 का मतलब 73 का स्क्वायर प्लस 42 गुना 42 का मतलब 42 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 73 गुना 42। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है। तो आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर a के स्थान पर कितना है, तो 73 और b के स्थान पर कितना है, तो 42। तो डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कि 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर ये लिखा गया है। अब 73 में से 42 हम जब घटाएंगे तो 31 बचेगा, यानी कि 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। 961 आपका आंसर होना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 961। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक फार्मूला आप जानते होंगे 7th क्लास से ही। और अगर यहाँ पर प्लस रहता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर जो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और भी कुछ एक्स्ट्रा हम बता देना चाहते हैं। देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये भी बहुत काम आएगा। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो दूसरा फॉर्मूला होता है आपको आना चाहिए। ये तो जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसी प्रकार से ये भी आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 92। क्या है क्वेश्चन, 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर बटे 525 गुना 252 है। तो इसको डायरेक्ट आप तुरंत बना सकते हैं। a के स्थान पर कितना दिया है, 525, b के स्थान पर कितना दिया है, 252। तो यहां देखिए क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां क्या हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे यहां पर क्या है, तो a गुना b। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ये 4ab होता है बटे नीचे में क्या है, a गुना b मतलब ab। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 4 बचा। तो आपका डायरेक्ट 4 हम आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। कौन सा ऑप्शन है, 92 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब, जब आपको ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा जो यहां पर हम लिख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। और अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस 4ab। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इस तरह से भी रहेगा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। देखिए 93 नंबर क्या है क्वेश्चन, यदि a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 19 प्लस 6 रूट 2 है तो a का मान किसके बराबर होगा, a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहां देखिए a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर होगा ही, उसके बाद रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होगा, यानी कि 2b स्क्वायर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, प्लस अभी यहां पर प्लस 2ab करना है, तो 2 गुना a गुना b रूट 2 मतलब 2 रूट 2ab हम लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, 19 प्लस 6 रूट 2 का। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये
1a² है, यानी कि सजा करके हम यहां पर लिख रहे हैं 1a² प्लस 2b², और ये आपका क्या लिखा गया है, तो यहां पर 2√2ab। इसको हम सजा करके लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं, यानी कि प्लस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है, तो इधर भी हम उसी तरह से लिखना चाह रहे हैं। देखिए 19 को हम जस के तस रहने देते हैं, 19 को हम जस के तस रहने देते हैं, और प्लस यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3√2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 3 6√2 हो गया, और यहां पर ये जो लिखा गया है कितना लिखा गया है, तो 2√2ab। अब कंपेयर करेंगे हम, तो यहां देखिए ध्यान से कि a² प्लस 2b² का वैल्यू कितना है, 19 है, तो लिख देते हैं a² प्लस 2b² का वैल्यू कितना है, 19 है। और भी आप देख सकते हैं, अब यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 तो दोनों जगह है, यहां भी 2 यहां भी 2, तो और यहां √2 यहां भी √2, यानी कि ab के स्थान पर कितना है, ab के स्थान पर 3 है, यहां 2√2 तो यहां भी 2√2 है, और यहां ab है तो यहां पर 3 है, मतलब ab का मान कितना है, 3 है। अब देखिए यहां पर आप फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं, 3 का गुणनखंड 1 और 3 होता है, मतलब हम इसको a का मान लिख सकते हैं 3 और b का मान 1, मतलब 3 गुना 1 करने पर 3 होता है ना, या 1 गुना 3 करने पर भी 3 होता है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि a का मान 1 और b का मान 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि 1 गुना 3 करेंगे तब भी 3 हो जाएगा, तो या तो ये वाला वैल्यू होगा या ये वाला वैल्यू होगा। अब हम यहां चेक कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, तो a² प्लस 2b², तो यहां तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, a का मान लीजिए कि हम ये वाला रख रहे हैं, a का मान 3 पहले रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहां 2 गुना b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 3 3 9, प्लस ये 2 गुना 1 यानी कि 2, 9 प्लस 2 ये 11 हो रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 19, तो ये आपका नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला आपका नहीं होगा। दैट मीन्स 3 गुना 1 ये वाला नहीं हो रहा है, तो ये वाला फिक्स है कि होगा ही, आप चेक करके देख सकते हैं। यानी कि अब की बार क्या करेंगे कि यहाँ पर a का मान 1 रखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद ध्यान से देखिए ये 1 का स्क्वायर हुआ, प्लस 2 गुना b² यानी b का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18, 1 19 हो रहा है ना, और यहाँ पर 19 है ही, यानी कि ये सेटिस्फाई किया। कब, जब a का मान 1 और b का मान 3 हमने लिया तब, यानी कि a का मान पूछेगा तो 1 हो जाएगा आपका आंसर, और b का मान अगर जो पूछेगा तो 3 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन क्या पूछ रहा है, a का मान, तो एक कौन सा ऑप्शंस दिया है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93, ऑप्शंस नंबर आपका दिया गया है डी नंबर ऑप्शंस में दिया है 1, तो ऑप्शंस नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से एक एक स्टेप करके हमने आपको बताया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 नंबर, यदि a बराबर √4 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि √9 प्लस 25a प्लस √64 का मान बताना है। तो यहां देखिए a बराबर √4 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेना है, यानी कि a का मान 2 आपको लेना है। तो यहाँ देखिए ये √9 है, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना है, तो 3 सिर्फ लेंगे, प्लस 25a यानी कि 25 गुना a का मान 2 प्लस √64, तो 64 का वर्गमूल प्लस माइनस 8, यानी कि हम इससे बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेना है। अब देखिए ये 3 प्लस 25 दूनी 50 प्लस 8 क्या हो गया, तो 8 3 11, 50 11 61, तो 61 कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 61, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि √625 भागा, यानी बटा हम लिख देते हैं √x बराबर क्या दिया है, ये दिया है 1/5 है, तो आपसे क्या पूछा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ पर 625 का वर्गमूल सबसे पहले 25 हम लिख सकते हैं बटे ये रूट अंडर x है और ये 1/5 के बराबर है। अब देखिए तिरछे तिरछे गुना कर देते हैं, रूट अंडर x गुना 1, ये गुना करेंगे तो रूट x होगा, फिर बराबर 25 गुना 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या पूछा है आपसे? x का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ देखिए रूट अंडर x बराबर 125 है, तो हमें x का मान निकालना है, तो स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए रूट अंडर x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 125 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं और 12 यहाँ पर बचा, तो 12 से 1 ज्यादा 13 होता है, तो 12 गुना 13 करेंगे तो बराबर है 44 से 144 और 12 यानी कि 156। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो x का मान हो गया 15,625। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15,625, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 96 नंबर, यदि x बराबर √3/2 है तो रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान यहाँ पर √3/2 रखना है और यहाँ भी x का मान √3/2 रखना है। तो दोनों में से किसी एक को हम डिटेल से सोल्व करके आपको बता देते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पर उसका वैल्यू रख देंगे। तो देखिए इधर हम रफ कर देते हैं, x का मान कितना लेना है √3/2। तो सबसे पहले ये हम निकाल देते हैं कि 1 प्लस x का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस x का मान, तो इधर हमने एक जोड़ा है तो इधर भी एक जोड़ेंगे, यानी कि 1 प्लस √3/2। तो ये क्या हो गया, यानी कि 1 प्लस x बराबर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस √3/2 इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब देखिए 1 प्लस x का क्या है, रूट अंडर है, यानी कि दोनों तरफ रूट अंडर करने पर, तो इस तरह से इधर हमने स्क्वायर रूट किया है तो इधर भी स्क्वायर रूट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 प्लस x का स्क्वायर रूट बराबर हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये 2 है नीचे में, यानी कि 1/√2 हम बाहर कर देते हैं, 1/√2 इस तरह से बाहर कर देते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा, ये आपका रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3, ये इस तरह से लिख सकते हैं इसी को हम, यानी कि इसको इस तरह से सबसे पहले समझिए, इतना गुना 1 आप समझ सकते हैं, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, 2 का वर्गमूल पूरे नहीं होता है तो रूट में हमने लिखा, यानी कि 1/√2 हमने बाहर किया तो अंदर क्या बचा 2 प्लस रूट अंडर 3। तो ये हम डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 1/√2 और गुना रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 प्लस, इसी प्रकार से यहां पर अगर यहां माइनस है तो यहां पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/√2 और गुना रूट अंडर 2 माइनस √3 इस तरह से हो जाएगा। या आप चाहे तो यहां पर माइनस अगर लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यहां माइनस करके भी हम इस तरह से बता देते हैं, माइनस रहेगा तो इस तरह से होगा ना, ये तो प्लस के लिए भी हमने लिखा, माइनस के लिए भी लिखा। अब 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहां कर देते हैं, 1/√2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहां पर, ये रूट अंडर 2 प्लस √3 और प्लस ये क्या बचा रूट अंडर 2 माइनस √3। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसका शॉर्ट प्रोसेस हमने आपको बताया है। देखिए यहां पर हम रफ करते हैं थोड़ा सा, ये 2 प्लस रूट अंडर 3 है, इसका वर्गमूल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहां प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का है, और यहां माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। ये हमने आपको बहुत बार बताया है। यहां पर रूट के अंदर में जो है यहां पर उसके आपको ध्यान से देखना है, उसका फैक्टर करना होता है, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहां पर आपको 2 लाना है। यहां पर हम 2 लाएंगे
तो क्या करना होगा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि 2 प्लस ये 2√3 हमने लिखा अपने मन से। अब ये हमने अपने मन से लिखा है यहाँ पर 2, तो 2 से आपको क्या करना होगा, नीचे बटा भी करना होगा, यानी भाग भी देना होगा, तभी 2 से 2 कैंसिल होगा। तो इस तरह से आपका ये √3 ही सिर्फ बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी मतलब इस तरह से 4 प्लस 2√3 बटे 2 हो जाएगा। 4 प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, दोनों के लिए एक ही साथ कर देते हैं। 4 प्लस 2√3 और बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह से आपका ये इतना रहेगा। डायरेक्ट हमने किया है, जैसे यहां पर हमने किया था, यहां देख सकते हैं 1/√2 कॉमन लिया था, उसी प्रकार से यहां भी हमने किया। यानी कि ये अब देखिए इसका मेन जो तरीका है बनाने का क्या है, तो अब ये हो गया उस फॉर्मेट में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट यहां पर बन गया ना। तो यहां देखिए प्लस के बाद 2ab का फॉर्मेट होता है, यानी प्लस 2 गुना a गुना b, तो यहां देखिए प्लस 2 गुना √3 बन रहा है, और माइनस रहेगा तो माइनस 2 गुना √3 गुना, आप कुछ भी यहां पर लिखेंगे कि सेट कर जाए। तो रूट के अंदर में जो है उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, ये 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1 मतलब लिखा गया है, 3 को ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 1, और यहाँ 4 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस 1 करने पर 4 होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो लिखा गया है क्या है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप 1/√2 गुना रूट अंडर, अब देखिए ये 3 और 1 में हमने ब्रेक किया है, 3 गुना 1 करने पर 3 होता है, 3 प्लस 1 करने पर 4 होता है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं √3 प्लस √1 का होल स्क्वायर, या प्लस माइनस एक ही साथ हम लिख देते हैं। तो यहां पर ये जो हमने लिखा है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यानी कि अब इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं ये 1/√2 इंटू √3 प्लस 1, और इसका भी 1/√2 इंटू √3 माइनस 1, यानी कि दोनों हम इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए यहां पर हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, या यहां ही हम कर देते हैं, देखिए 1/√2 है, तो यहां भी 1/√2 आएगा, यहां भी 1/√2 आएगा, तो 1/√2 फिर कॉमन हो जाएगा, और यहां पर देखिएगा तो यहां पर ये इसका वैल्यू, यानी कि जब प्लस में रहेगा तो √3 प्लस √1 होगा, यानी कि √3 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा ना, और उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस हमने लिखा, और 2 माइनस √3 रहेगा तो √3 माइनस √1, यानी कि √3 माइनस 1 हो जाएगा। थोड़ा हम यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं, आपको ये समझा दिए हैं कि कैसे हमने यहाँ लिखा है, यानी कि ये 1/√2 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ भी 1/√2 आएगा, तो फिर 1/√2 हम कॉमन लेंगे तो इस तरह से ये हो गया। अब 1/√2 गुना 1/√2, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया ना, 1/2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस √3 2√3 हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2√3। अब देखिए 1/2 गुना 2√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 आपका आंसर हो रहा है। करेक्ट आंसर आपका √3 होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो √3 आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में 3 लिखा है, लेकिन आपका √3 वहां पर होगा, तभी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका सही आंसर आपका जो होगा, करेक्ट आंसर होगा, यहां लिख देते हैं यही आपका सही आंसर है। बुक में दिया है 3 आपका गलत है, तो डायरेक्ट जो हमने यहां पर निकाल करके बताया है वही आपको ध्यान रखना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसका डिटेल अप्रोच यहाँ हमने आपको बता दिया, और शॉर्टकट भी यही होता है कि ये जो हमने किया है इसको मन ही मन कुछ करते हैं कैलकुलेशन, और ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। ये वाला जो प्रोसेस लिखा है ये हम डायरेक्ट लिखते हैं, यानी कि इतना ही हम लिखेंगे तो तुरंत बन जाएगा, और सिर्फ 1-2 लाइन और करना होता है, मतलब ये डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को, इस वैरायटी के क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। तो x बराबर 1/√2 + 1, तो x + 1 का मान बताइए। यहाँ रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/√2 + 1 है, तो अंश और हर में √2 - 1 से हमें गुना करना होगा, तो 1 गुना √2 - 1, तो √2 - 1 होगा, और नीचे में देखिए √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो क्या हो जाएगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 मतलब नीचे में 1 हो गया, तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। यानी कि x का मान कितना हो गया √2 माइनस 1, x का मान हो गया √2 माइनस 1, तो x का मान यहां रख देते हैं √2 माइनस 1 और ये प्लस 1 है, तो -1 + 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि √2 आपका आंसर हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है √2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आपका दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा रहना चाहिए √3, तब ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि √3 आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, ये आपको दिया गया है, तो आपसे पूछा है y का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना होगा, तो यहां पर इसको फिर से पहले लिखते हैं 2√2 प्लस √7 बटे क्या है 2√2 माइनस √7, तो ऊपर और नीचे अंश और हर में 2√2 प्लस √7 बटे 2√2 प्लस √7 से हमें गुना करना होगा, अंश और हर में हमें गुना करना होगा। यहाँ जो चिन्ह रहता है उसका अपोजिट करके अंश और हर में गुना करना होता है। अब देखिए ये x प्लस y√14 के बराबर है, तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या हो रहा है 2√2 प्लस √7 और यहाँ भी 2√2 प्लस √7, यानी कि यहाँ 2√2 प्लस √7 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2√2 प्लस √7 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर में, और नीचे में देखिए क्या होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो x प्लस y√14 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां पर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुना 2 8, यानी कि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर प्लस √7 का स्क्वायर तो 7, फिर प्लस 2ab मतलब 2 गुना 2√2 गुना √7, तो 2 दूनी 4 और √2 गुना √7 तो √14, यानी कि 4√14 है। और नीचे में क्या होगा, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर तो 7, 8 माइनस 7 मतलब नीचे में आप 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 आप नीचे में 1 लिख सकते थे। ये किसके बराबर है, तो ये x प्लस y√14 के बराबर है, ठीक है। तो ये हम यहां पर लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप यहां पर लिख देते हैं, 8 प्लस 7 क्या हो गया 15, तो 15 प्लस 4√14, 15 प्लस 4√14 ये किसके बराबर है, तो x प्लस y√14, x प्लस y√14 के बराबर है। देख सकते हैं 8 प्लस 7 तो 15 हमने लिखा, प्लस 4√14 और बटा 1 होगा, तो ये बटा 1 है, तो 1 आप लिखे या ना लिखे बात बराबर है, ये x प्लस y√14 के बराबर है। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए यहां प्लस तो यहां भी प्लस, तो x के स्थान पर कितना है 15, तो x का मान कितना हो गया 15। उसके बाद यहां देखिए प्लस के बाद 4√14 यहां पर y√14, तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां √14 यहां भी √14 है, यानी कि y का स्थान पर कितना है 4, तो y का मान कितना हो गया 4, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। तो x का मान 15, y का मान 4, तो आपसे y का मान पूछा था, तो y का मान 4 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 98 का देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर देखिए 99 नंबर, ये आपको दिया गया है, तो x का मान क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि √a गुना b, इसको हम लिख सकते हैं √a गुना √b, मतलब रूट के अंदर में a गुना b है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं √a गुना √b, और भागा में भी उसी प्रकार से
अंडर ए बटा बी है, तो इसे भी लिख सकते हैं रूट ए बटे रूट बी। ये आप जानते होंगे, इसका यूज यहां पर हम कर रहे हैं। देखिए रूट अंडर 1225 गुना, फिर आपका ये रूट के अंदर में ही इतना, फिर रूट के अंदर में 32 भागा x है, तो अलग अलग कर देते हैं, यानी कि रूट अंडर 1225 फिर गुना रूट अंडर ये, फिर रूट अंडर 32 भागा x यानी कि 32 बटा x। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये 70 के बराबर होगा, तो 1225 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 35 होगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1225, तो 1225 का स्क्वायर रूट 35 होगा। तो यहां डायरेक्ट हमने 35 लिखा गुना। अब देखिए ये आपका क्या लिखा गया है, रूट अंडर, और ये इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि रूट 32 बटे रूट x, इस तरह से लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? 70 के बराबर है। अब आगे देखिए, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, हम ऐसा कर सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, तो ये 1 गुना इतना मतलब इतना बराबर कितना है? 2 है, तो ये और भी सोल्व होगा। यहां पर हम सोल्व इसे कर देते हैं, या दूसरा अप्रोच ये भी है कि आप स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। मतलब ये जो आपका लिखा गया है रूट अंडर, ये जो लिखा गया है, इसको आप चाहे तो यहां स्क्वायर कर सकते हैं, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। पहले 1 गुना इतना, तो इतना ही होगा, लिख देते हैं, यानी कि रूट के अंदर में क्या है? ये 32 बटे x, और ये भी रूट में, ये भी रूट में, मतलब पहले जैसा ही रहने देते हैं, कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगी। अब ये 2 के बराबर है, तो ये वाला रूट हटाने के लिए पहले स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर ये 4 के बराबर होगा, मतलब 32 बटे x का स्क्वायर रूट 4 के बराबर हो गया। एक बार फिर से हमें स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? 32 बटे x बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 भी लिख सकते हैं अपने मन से। अब देखिए तिरछे तिरछे गुना भी कर सकते हैं, या कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो x गुना 1, तो x बराबर 2 गुना 1 तो 2, x का मान हो गया 2। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 100, यदि रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 5 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना रूट 5 गुना 1, तो 2 रूट 5 हो जाएगा, और ये a प्लस बी रूट 5 के बराबर होगा। अब देखिए 5 प्लस 1 6 होगा, प्लस ये 2 रूट 5 है, और यहां देखिए ये a प्लस बी रूट 5 है, तो कंपेयर करेंगे। यहां देखिए प्लस, यहां भी प्लस, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6, और b का वैल्यू कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ 2 रूट 5, यहाँ b रूट 5 है, तो हम लिख सकते हैं a का मान कितना हो गया 6, तो a का मान 6, और ये b का मान कितना दिख रहा है 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6,2, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6,2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना? 101 नंबर। क्या है क्वेश्चन? यदि रूट अंडर 15 बराबर क्या दिया है? 3.88। तो क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है कि रूट अंडर 5/3 का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। आपसे पूछा है कि रूट अंडर 5/3 का वैल्यू क्या होगा, तो इससे पहले अलग अलग कर देते हैं, रूट 5 बटे रूट 3 कर देते हैं। अब रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 से हम गुना करेंगे, तो रूट 5 गुना रूट 3 ये रूट 15 हो जाएगा, नीचे रूट 3 गुना रूट 3 तो 3 हो जाएगा। अब रूट 15 का वैल्यू है 3.88 और बटे 3। अब भाग लगाइए, तो यहां हम भाग लगा करके लिख देते हैं, 3 एकम 3, यहां पर पॉइंट हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 और 8, तो 2 और 8 हो गया, तो 3 नंबर 27, फिर 1 और 0 यानी कि
3 तिया 9, फिर 1 और 0 3 तिया 9, ये आपका 3 3 3 रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ पर हम बार दे सकते हैं, तो 1.293 पर रेकरिंग यानी कि बार। ये कौन सा ऑप्शन है? 101 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 102 नंबर, यदि 3√5 - 5 बटे 3√5 + 5 बराबर a + b√5 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना होगा, फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहले परिमेयकरण करते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है नीचे में, तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे हमें गुणा करना होगा। पहले ये लिखते हैं, क्या है? 3√5 - 5 बटे 3√5 + 5। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस करके ऊपर नीचे गुना करना होगा, यानी कि 3√5 - 5 बटे 3√5 - 5, ये किसके बराबर है? a + b√5 के बराबर है। अब देखिए 3√5 - 5 गुना 3√5 - 5, तो ये 3√5 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखिए क्या होगा, तो a + b × a - b, a² - b स्क्वायर, यानी कि 3√5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? तो a + b√5 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, a² + b² - 2ab। 3√5 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 यानी कि 9 × 5 = 45। उसके बाद प्लस b², 5 का स्क्वायर 25, -2ab होता है, -2 × 3√5 × 5, तो क्या होगा? 2 × 3 = 6, 5 = 30√5। और नीचे में 3√5 का स्क्वायर तो 45 हो गया, -5 का स्क्वायर 25, ये किसके बराबर है? तो a + b√5 के बराबर है। एक स्टेप और आगे देखिए यहाँ पर, तो 45 + 25 कितना होगा? तो 45 × 5 = 50 और 20 = 70, ये 70 हो जाएगा। तो 70 - 30√5 बटे 45 में से 25 घटा देंगे तो 20 बचेगा, और ये a + b√5 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा गया है? 70 - 30√5, यहां लिख देते हैं पहले 70 - 30√5, 70 - 30√5 बटे कितना है? 20, ये किसके बराबर है? तो a + b√5 के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, हम यहां पर से अंश से यानी कि नोमिनेटर से 10 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 10 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 7 - 3√5 अपॉन यहां पर 20, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये a + b√5 के बराबर होगा। अब देखिए इसे हम अलग अलग कर सकते हैं, या पहले लिख देते हैं, ये 7 - 3√5 बटे 2 हो गया, एक से इतना में गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, तो ये a + b√5 के बराबर है। अब देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 7 बटे 2, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये 3√5 बटे 2, ये a + b√5 के बराबर है। तो यहां पर ये माइनस का चिन्ह है, यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो अपने मन से यहां पर हम प्लस अगर जो करेंगे तो देखिए इसे सजा करके लिख सकते हैं 7/2 प्लस, और इसको हम माइनस में लिख देते हैं -3√5 बटे 2, ये a + b√5 के बराबर है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तो a के स्थान पर कितना है? 7/2, तो a का मान हो गया 7/2, और यहाँ देखिए प्लस, तो यहाँ भी प्लस। उसके बाद b गुना √5, यानी कि √5 का कोफिशिएंट b है, यहाँ √5 का कोफिशिएंट -3/2 है, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया? -3/2। तो क्या पूछा था? b का मान पूछा था, तो b का मान -3/2 कौन सा ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है -3/2, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं 3/-2 भी, ये आपका इस तरह से दिया है। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 नंबर, यदि x बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1 और y बराबर √3 - 1 बटे √3 + 1 है, तो 3 × x + y का मान बताइए। तो सबसे पहले x + y का मान हमें यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए
ये x प्लस बाई का मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस बाई निकालना है तो दोनों को जोड़ना होगा, यानी कि x का मान है √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1 प्लस बाई का मान है √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए तो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, यहां पर एलसीएम हो जाएगा। और इसके बाद यहां देखिए क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 दैट मीन्स √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर क्या है √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, तो सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट यहां पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बटे नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 नीचे में 2 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 तो 4 आपका ये x प्लस बाई का मान हुआ कितना, x प्लस बाई का मान हुआ 4। तो यहाँ पर 3x प्लस बाई पूछा है, 3 इंटू एक्स प्लस बाई यानी कि 3 गुना 4 तो 3 चौके 12। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है जो लिख देते हैं, सभी लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हमने यहाँ पर यूज किया है देखिए। और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया है कि ये यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर हम ये तीसरा लिख देंगे फॉर्मूला, यहाँ दूसरा लिख देते हैं फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4ab। तो ये जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 104, यदि √7 बराबर क्या दिया है 2.6 हो तो क्या पूछा है आपसे 5√7 बटे 4√7 माइनस 0.4। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं, इसका वैल्यू पूछा है, तो यहां पर आपको सोल्व करना है 5√7 यानी कि 5 गुना √7 का वैल्यू दिया है 2.6 बटे 4√7 यानी कि 4 गुना 2.6 माइनस 0.4 है। आगे इसके देखिए क्या होगा, तो 2.6 गुना 5 करेंगे तो 26 पचे 30 से 13.0 मतलब 13 लिखेंगे और 26 चौके 104, तो 104 और यहाँ पर पॉइंट है मतलब 10.4 हो जाएगा माइनस 0.4, तो यहाँ पर ऊपर में 13 और नीचे में 10.4 से 0.4 घटावेंगे तो 10 बचेगा, तो 13/10 यानी कि 1.3। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1.3, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 105 नंबर, यहाँ देखिए ये लिखा है हमने क्वेश्चन इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले इसको सजा करके हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 0.54 इंटू 0.540 को 0.54 ही हम लिख सकते हैं, यानी कि ये लिखा गया है 0.54 का होल स्क्वायर माइनस 0.460 गुना 0.460, मतलब जैसे यहां पर हमने इसे लिखा ये आपका लिखा गया है 0.54 ही, उसी प्रकार से ये भी लिखा गया है 0.46 और गुना ये 0.46, मतलब 0.54 गुना 0.54 तो 0.54 का स्क्वायर फिर माइनस 0.46 गुना 0.46 मतलब 0.46 का स्क्वायर बटे नीचे में क्या है 1 माइनस 0.920 मतलब 1 माइनस 0.92, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सबसे पहले एक बार ये दोनों को जोड़ते हैं, तो 6 4 10 बाकी 1 5 4 9 1 10, अब यहां पर पॉइंट होगा और गुना यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब घटाना है
तो क्या हो जाएगा, यानी कि 14 में से 6 जाएगा 8, 4 में से 4 0, यानी कि 0.08। और नीचे में क्या होगा, तो 1 में से आपको 0.92 घटाना है, तो ये 0.08 होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1.00 डेट मीन्स 1 आपका आंसर हो रहा है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 105 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। यहां हमने क्या यूज किया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहां पर एक कैसे हमने लिखा है, तो लिख देते हैं 0.54 प्लस 0.46, उसके बाद ये गुना का चिन्ह, फिर 0.54 और माइनस 0.46। कुछ कैलकुलेशन मन ही मन कीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये डायरेक्ट हमने लिखा था, और भी जल्दी से लिख सकते थे, लेकिन हमें बताना है तो स्टेप बाय स्टेप करना ही होता है, कुछ ही शॉर्टकट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। यदि x बटा वाई बराबर ये 4y5 है, 4/5 है, तो 5x प्लस 7y बटे 5x माइनस 7y प्लस 6x प्लस 4y बटे 7x माइनस 8y का मान क्या होगा। तो देखिए अंश और हर में सेम वेराइटी का पैटर्न दिख रहा है, तो डायरेक्ट आप x का मान 4 और y का मान 5 इस क्वेश्चन में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीका से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी बनाना है। जब अंश और हर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम पैटर्न दिखे तो आपको x का मान 4 के और y का मान 5 के मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट x का मान 4 और y का मान 5 आप रख सकते हैं। अगर k के टर्म में मानिएगा तो k और के ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम x का मान 4 y का मान 5 रखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 प्लस 7 गुना 5 और नीचे में 5 गुना 4 माइनस 7 गुना 5 प्लस यहाँ देखिए 6 गुना 4 प्लस 4 गुना 5 बटे 7 गुना 4 माइनस 8 गुना 5। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं क्या होगा, 5 चौके 20 प्लस 7 पचे 35, तो 20 प्लस 35 लिख देते हैं, 20 प्लस 35 बटे नीचे में क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 माइनस 7 पचे 35, तो 20 माइनस 35 प्लस 6 चौके 24 प्लस 4 पचे 20, 24 प्लस 20 बटे 7 चौके 28 माइनस 8 पचे 40। अब देखिए ये क्या होगा, 20 प्लस 35 तो 55 होगा, बटे 20 माइनस 35 तो माइनस 15 होगा, प्लस यहां देखिए 24 प्लस 20 तो 44 होगा, बटे 28 माइनस 40 तो माइनस 12 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 11 पचे 55, 3 पचे 15, 11 चौक 44, 3 चौके 12, ठीक है। तो यहां देखिए इसको हम लिख सकते हैं सजा करके, ये 11 बटा माइनस 3 है, तो माइनस 11 बटा 3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी आपका 11 बटा 3 ही है, ये भी 11 बटा 3 है। तो ध्यान से देखिए माइनस 11 बटा 3 माइनस 11 बटा 3 यानी कि माइनस 22 बटा 3 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 106 का माइनस 22 बटे 3 ऑप्शन नंबर डी में है। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 107 नंबर, यदि x माइनस वाई बटे 3 बराबर x प्लस वाई बटे 5 बराबर x गुना वाई बटे 8 है, तो x वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए उनके कोफिशिएंट यानी उनके गुणांक को उलट करके लिखा जाता है। तो देखिए x माइनस वाई और गुना 1/3 ये लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई और ये x प्लस वाई और ये x गुना वाई है। तो रेशियो फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, 3:5:8 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब इसको चाहे तो निश्चित राशि में भी कर लीजिए, ये आपका 3 के, ये 5 के, तो ये 8 के हो गया, यानी कि x माइनस वाई का मान 3 के, x प्लस वाई का मान 5 के, लिख देते हैं x प्लस वाई का मान कितना 5 के और x माइनस वाई का मान कितना 3 के। तो x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, तो 5 के प्लस 3 के, 5 के प्लस 3 के बटे 2 करना है, यानी कि 8 के बटे 2 तो 4 के,
उसी प्रकार से y का मान निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, तो 5 के यहाँ पर घटाना है सबसे पहले, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 5 के माइनस 3 के, 5 के माइनस 3 के बटे 2, यानी कि 2 के बटे 2, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 के, या सिर्फ क्या लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स बाई का मान आपसे पूछा है, तो एक्स बाई का मान 8 के है, तो 8 के का वैल्यू आपसे पूछा है, तो यहाँ पर एक स्टेप और भी हम कर सकते थे, लेकिन यहां पहले लिख देते हैं x का मान कितना है 4k और y का मान कितना है 8k और x y का मान कितना है 8k, तो k का मान पहले आपको निकालना होगा। तो k का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान तो 4k हो गया, तो यहां पर आप क्या कीजिए कि यहां भी रख सकते हैं। देखिए ये एक लाइन हम लिख देते हैं कि x गुना y बराबर 8k दिख रहा है आपको, तो x का मान हम 4 के यहां रख देते हैं और गुना y का मान कितना रखेंगे, y का मान सिर्फ k है तो यहां k रखेंगे और ये 8k के बराबर है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4k बराबर 8 हो गया, तो 4 दूनी 8, k का मान 2 हो गया, k का मान 2 हो गया, तो यहाँ k का मान 2 रखेंगे, 8 गुना 2 यानी कि 8 दूनी 16 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन रेशियो के चैप्टर में भी आप बनाए होंगे, इस वैरायटी का क्वेश्चन। यहाँ हमने ये डायरेक्ट जो दिया है इसका ये रेशियो फॉर्मेट कैसे लिखा, तो बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए थोड़ा सा, कि जैसे यहाँ पर इस तरह से लिखा रहे 2a बराबर, या इस तरह से हम लिख देते हैं कि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटे 5 है। तो यहां पर इसको सजा करके लिखेंगे तो इस तरह से 1 बटा 2 गुना a लिखा गया है बराबर 1 बटा 3 गुना b लिखा गया है बराबर 1 बटा 5 गुना c लिखा गया है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे तो उनके बीच अनुपात प्रकट करना है, रेशियो में उसे लिखना है, तो उनके कोफिशिएंट को उलट करके लिखा जाता है, यानी कि a, b और c का रेशियो लिखना है। तो a का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। उसी प्रकार से b का कोफिशिएंट 1/3 है, 1/3 का उल्टा 3/1 यानी कि 3। c का कोफिशिएंट 1/5 है, तो 1/5 का उल्टा 5/1 यानी कि 5। तो डायरेक्ट यानी कि ये जो लिखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, तो यहां से हम यहाँ ये वाला पैटर्न हम लिख सकते हैं, यानी कि a b c का रेशियो 2 3 5 है। तो यही काम हमने यहाँ किया है। बेसिक यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि बेसिक रेशियो कंसेप्ट यहाँ पर ये हमने अप्लाई किया है। तो इस तरह से आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 108। यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा यदि x बटा y बराबर 6/5 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए अंश यानी कि नोमिनेटर में जो पैटर्न है वही पैटर्न डिनोमिनेटर यानी कि हर में है। ऊपर में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, नीचे में भी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस साइन चेंज रह सकता है, ऊपर माइनस रहे या नीचे प्लस रहे, या ऊपर प्लस रहे नीचे माइनस रहे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ पैटर्न सेम रहना चाहिए। साइन प्लस या माइनस अंश और हर में हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच हमने बताया है कि क्या करना है, x का वैल्यू 6 रख देना है और y का वैल्यू 5 रख देना है, यानी कि x का मान 6 और y का मान 5 दिए गए क्वेश्चंस में हम रख देंगे। और बेसिक से बनाइएगा तो क्या करना होगा, x का वैल्यू 6 के, y का वैल्यू 5 के आपको यहाँ रखना है। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि x का मान 6 और y का मान 5 यहाँ रख रहे हैं। तो क्या हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 25 बटे 36 माइनस 25, तो 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 35 25, 35 5 40 20 60, एक और यानी कि 36 और 25 61 होगा। 61 बटे 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 होगा। 61 बटे 11 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। यदि 154 बटा 0.154 बराबर क्या है 15.4 बटे x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप देखिए यहां पर करते हैं। ये क्या लिखा गया है 154 और नीचे में डेसिमल हम हटाएंगे तो ऊपर में 1000 से गुना होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर हम 3 जीरो यहाँ ही दे देते हैं। और ये देखिए 15.4 है तो 154 लिख देते हैं और नीचे में क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा इसमें, यानी कि x गुना 10, क्योंकि ऊपर में डेसिमल के बाद 1 अंक है तो नीचे में जो भी रहेगा उसमें 10 से गुना होगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, तो सबसे पहले ये हम कैंसिल कर देते हैं इस तरह से। 154 एकम 154 और 154 में 1000 से गुना करेंगे तो 154,000 होगा। अब क्या करना है कि ये 1000 गुना 10x, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 गुना 1000 यानी कि 10,000 और गुना x तो 10,000x, यहां लिख देते हैं 10,000x बराबर 1 गुना 154 तो 154। तो हम बोलेंगे कि x बराबर क्या हो गया 154 बटा 10,000, 154 बटे 10,000। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.0154। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.0154, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप को हम समाप्त करेंगे। तो टोटल कितना दिया है इस टाइप में क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप में दिया गया है कहां तक के, कितना नंबर क्वेश्चंस तक के, तो 135 तक, 135 नंबर तक आपका दिया है टाइप 3। उसके बाद टाइप 4 136 नंबर से स्टार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो कल देंगे, उसमें ये टाइप 3 को हम पूरा कर देंगे। क्वेश्चंस नंबर स्टार्ट करेंगे 109 के बाद 110 से 110 नंबर से और लास्ट क्वेश्चंस हम कल करेंगे 135 नंबर तक। तो इस तरह से टाइप 3 कल आपका समाप्त हो जाएगा। सूत्रों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला और व्यंजक के किसी पद का मान निकालने पर आधारित प्रश्न, ये जो टाइप चल रहा है ये कल समाप्त होगा। एक वीडियो हमें और करना है तो इस वीडियो को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर टाइप वाइज करके हर एक चैप्टर जरूर देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर दे। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।